नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बताते हैं कि लगातार अभी बिहार की राजनीति में पोस्टर का दौर शुरू हो चुका है और हमेशा से देखा गया है जब भी चुनाव नजदीक आता है तो पोस्टरबाजी बिहार की चली प्रथा मान लीजिए या फिर संस्कृति मान लीजिए, उस तरह से ये प्रावधान लागू हो जाता है हमारे बिहार राज्य में। लेकिन आपको बता दें कि राजद की तरफ से एक पोस्टर जारी हुआ है जो कहीं ना कहीं बातों ही बातों में, संकेत ही संकेत में बड़ा इशारा करती नजर आ रही है। चाहे बात किया जाए नीतीश सरकार के शासनकाल पर या फिर महागठबंधन राजद के शासनकाल पर, यह तीव्रता और धीमी रफ्तार यही बयां कर रही है कि कौन किस नजरिए से बिहार की राजनीति में आगे बढ़ रहा है। इस बीच खुद से खुद की तारीफों का पुल बांधा जा रहा है और ये सब कुछ बातों से नहीं बल्कि एक पोस्टर बयां कर रही है। उस पोस्टर का जिक्र जैसे ही आज हमारे दोनों सहयोगी यानी राहुल और क्षितेश आपके समक्ष करेंगे और उस पोस्टर के जरिए क्या बातों को बिहार की राजनीति को आंका जा रहा है ये भी हम दर्शाएंगे और बातों से आपके समक्ष सच्चाई को प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राहुल जी से। राहुल जी, लगातार बिहार की राजनीति जैसे शुरू होती है लेकिन पोस्टरबाजी करने में हमारे नेताएं मान लीजिए कि डिग्री हासिल कर चुके हैं। इस बीच राजद के कार्यालय के पास एक पोस्टर देखा गया जो खुद में बड़ी बातों को समक्ष रख रही है और साथ ही साथ नीतीश सरकार यानी कि बिहार के सबसे बड़े कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चर्चाएं तेज रहती है, ये हर कोई जानता है। कभी विधानसभा में तो कभी कहा जाए तो डीलिंग हाँकने में, कभी कुर्सी प्रेमी, लेकिन इस कुर्सी प्रेमी की रफ्तार उतनी ही धीमी नजर आ रही है। क्या कहना चाहिएगा? देखिए मैम, राजनीतिक जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहा है वैसे वैसे राजनीति के गलियारों में चर्चाएं तेज हो रही है और पोस्टर के माध्यम से सब सरकार के प्रति अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। और आक्रोश जाहिर करना भी लाजमी बात इसलिए है कि देखिए पोस्टर में अगर आप देखिएगा तो एक तरफ तेजस्वी यादव को घोड़े पे बैठाया गया है, दूसरी तरफ नीतीश जी के पीठ पे कुर्सी बांध दिया गया और कुर्सी पे सीएम लिख दिया गया। मतलब ऐसा इन प्रतीत हो रहा है कि नीतीश जी जहां जाती कुर्सियां को छोड़ते नहीं है। और दूसरी तरफ इनको घेंगा बोलते हैं, हम लोग गांव में घोंगा बोलते हैं, उसका रफ्तार कछुआ से भी धीमा होता है, एकदम स्लोली स्लोली चलता है। मतलब साफ दर्शा रहा है कि देखिए 17 महीने में जैसे ही तेजस्वी यादव जी और नीतीश जी के साथ गठबंधन में आए तो इन्होंने 4 लाख रोजगार देने का काम किया। दूसरी तरफ नीतीश जी 17 साल सरकार में रहे और 4 लाख रोजगार दिए। देखिए तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि कार्यकाल लंबा नहीं प्रभावी होना चाहिए। एक तरफ उन्होंने 17 साल बताया, एक तरफ दूसरी तरफ इन्होंने 17 महीना बताया। बात ऐसा है कि पोस्टर के माध्यम से आक्रोश जाहिर करना सरकार के प्रति लाजमी बनता है, क्योंकि अगर सरकार वैसा काम नहीं किए हुए रहते तो विपक्ष के पास इतना ताकत, इतना कुव्वत नहीं है कि पोस्टर के माध्यम से सरकार पे बार कर दे कि नहीं आपने ये गलत किया है। नीतीश जी, चाहे नीतीश जी के कार्यकाल अगर उतना ही सही ढंग से बिहार में विस्थापित होता बिल्कुल तो पोस्टर के माध्यम से विपक्ष कभी भी हमला नहीं बोलता। दूसरी तरफ मैं जदयू प्रवक्ता से जब बाइट लिया, मैं बोला कि आप गारंटी लेते कि बिहार में जीरो टॉलरेंस नीति, मतलब जीरो टॉलरेंस नीति अपराध है बिहार में, तो बोले कि हाँ हम लेते। लेकिन कुछ दिन पहले हम देखें कि जदयू के प्रवक्ता, जदयू के महासचिव को गोली मार दिया गया है। तो एक कैसी पुलिसिया राज है, कैसी सुशासन की सरकार है। लाजमी पोस्टर के माध्यम से सरकार पे सवाल तो हमें एकदम जायज लगा, कहीं से गलत नहीं लगा। जी सतीश जी, जैसा कि भी राहुल जी ने कहा कि उन्होंने जदयू के किसी चेहरे से बात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जी हाँ सुशासन के सरकार में आपराधिक घटनाएं कम होती नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि उन्होंने एक रिपोर्ट बताई, इससे साफ जाहिर होती है कि सिर्फ बातों ही बातों में आका जा रहा है, सच्चाई कुछ और है, प्रस्तुत कुछ और हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सबसे पहली बात तो राहुल की बातों को मैं जोड़ना चाहूंगा। इन्होंने 17 महीने के कार्यकाल को जोड़ा और तेजस्वी जी जो रोजगार दिए, एक बात बताइए रोजगार कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है, उप मुख्यमंत्री देता है। मलाई चाट लिए उसके बाद, अब मलाई चाट लिए उसके बाद आप ये कह रहे हैं, उसे ही बुरा कह रहे हैं। मतलब उससे पहले जब आपके पिताजी बिहार की सियासत पे बैठे थे तब ठीक था, मतलब घोटाले, चारा घोटाला आप किए तो ठीक था, 11 साल की सजा काटे तब ठीक था। लेकिन अगर कोई कुर्सी पे बैठा हो, बिहार की विकास की बात करता हो, 12 लाख रोजगार दिया हो, आप उसे ऐसी बातें कह रहे हैं। देखिए और दूसरी बात आपने प्रशासन पे सवाल उठाए, शासन व्यवस्था पे सवाल उठाए। दिन दहाड़े लोगों को चलते रास्ते से बोरियों में भर के लेके चला जाया जाता था। और उसकी जो डीलिंग होती थी वो भी किसी से छुपा नहीं है कहाँ होती थी।
बात अब ऐसे समझिए, नहीं, नहीं नहीं, सुनिए, नहीं, आप कौन से युग में जी रहे हैं? अभी आप 2025 में जी रहे हैं और बात कर रहे हैं 2005 की। जी। एक युवा फेस को, एक युवा चेहरा युवा को फेस इस को तरह से युवा अनर्गल को- बात एकदम युवा सही नहीं फेस को लगता नहीं, है। युवा आप फेस को नहीं, 2025 युवा की फेस बात को करिए, युवा आप फेस 2025 की बात युवा करिए, फेस की आप बात नहीं, 2005 की अपने बात कर रहे हैं। कार्यकाल की बात करें, 2005 में अपने कितने साल के थे? वन अपने सेकंड, कार्य- 2005 में आप कितने साल के थे? कितने नहीं, साल के थे? अपने 2005? कार्यकाल की अरे वो बात सब करें छोड़िए तो ना, भूल 2005 में कितने साल के थे? बात आप जी रहे हैं 24 में, 25 में बात कर रहे हैं 5 में। और सुनिए बताते हैं, आपने बात की कि हम मुख्यमंत्री देना काम रहता है। एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश जी रहे ना सरकार में जी, काहे ना रोजगार दे दिए? आपने 17 साल सरकार में रहे ना, सुनिए सुनिए, नहीं दे रहे राहुल जी, अरे पता ही क्या नहीं है। रोजगार की अखबार बात पढ़िए, कर- आप अखबार पकौड़ा पढ़िए तलिए ना, पकौड़ा अखबार तलना पढ़िए, रोजगार है। आप यहाँ डिबेट क्यों कर अखबार रहे पढ़िए, हैं? अखबार पकौड़ा तलना पढ़िए, रोजगार है अखबार ना? पढ़िए। सुनिए, आप ही के मुताबिक पकौड़ा तलना रोजगार है ना? क्या बोले थे? पकौड़ा तलना रोजगार है, आपको बोले पकौड़ा थे। तलना रोजगार है। उन्होंने ऑफिस ये में आप बात- डिबेट कर सुनिए रहे ना, हैं। उन्होंने और ये एक और बात सुनिए, सुनिए आप भ्रम जिस तरह है। से बात कर रहे हैं सुनिए, 2005 का, आप 5 की बात विपक्षी मत का करिए। सुनिए। हम युवा हैं और हम अभी प्रेजेंट की बात करेंगे। हमें 5 से क्या लेना था यार? हम 5 में मतलब जो बच्चा किए थे, वो भूल जाए। हमें 5 जो आप किए वो भूल जाए। भूल कैसे जाइए आप अपराध करिएगा, ठीक 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 ठीक, आपको नहीं बोलेगा आप कि आप 5 का अपराधी सवाल थे। कर रहे हैं। अभी बिहार में आप मानते हैं कि सुशासन की सरकार है? पुलिसिया पे सवाल हम क्यों नहीं खड़ा करें? नहीं, वन सेकंड, किस- आप किस- मानते किस हैं? सरकार आप में मानते छोटी बड़ी चीजें यार नहीं गजब होती। है। किस इसका सरकार मतलब में क्या? छोटी सरकार बड़ी पे चीजें नहीं होती। छोटी मोटी लेकिन चीज पहले हो, से छोटी अभी मोटी के चीज समय हो तो में सरकार पे आपराधिक- सवाल नहीं खड़ा करे। अगर बिल्कुल छोटी करेक्ट, तो बिल्कुल फिर आप बात करें लेकिन 2005 का। लेकिन- अरे जदयू लेकिन जदयू जंगल सरकार राज- में है, सुनिए, जदयू सरकार में जंगल राज है, से बेहतर है जदयू ना? में क्या बोलते जंगल राज गृह से राज्य बेहतर मंत्री है ना? है। जदयू जंगल सुनिए, राज से अरे बेहतर है। फैक्ट पे बात करिए। हाँ, अभी बोलिए। सुशासन की सरकार नीतीश जी है ना, जी। गृह मंत्री किसके पास है? जी। गृह व्यवस्था किसके पास है? नीतीश जी के पास है। जी। पुलिसिया सरकार किसके पास है? जी। नीतीश जी के पास है। और उन्हीं के नेता को गोली मार दिया रहा है। ये कैसन सरकार है? इससे पहले कैसी राजा- सरकार की? नहीं, इससे- फिर इससे- कैसी? आज अब देखिए आज की बात नहीं, देखिए प्रेजेंट देखिए की बात। देखिए एक वो युवा उन्हीं के के फेस से सुनिए उन्हीं के सबसे सरकार बड़ा- में पले सबसे बड़ा हुए लोग हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण आज तब इस होता तरीके की है, घटना सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब एक युवा फेस गलत तरीका से बात करता है। आप किस आप युवा जी की रहे बात कर हैं, आप जी नहीं नहीं किस युवा की बात कर रहे हैं? हम जिस आप युवा को जैसे युवा नौकरी की बात देने कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं 2005 का बात कर नौकरी रहे हैं। देने के नाम पे उनका जमीन हड़प लिया गया। किस अच्छा, युवा की बात कर रहे आप हैं? कहाँ आप उसी पार्टी कहाँ की बात लिखा कर रहे हुआ हैं। है? कहाँ? सुनिए सुनिए, लैंड वन फॉर सेकंड। जॉब स्कैम क्या है? लैंड फॉर जॉब के बारे में आप क्या जानते हैं? लैंड फॉर जॉब What is lands for jobs? क्या होता है? बताइए थोड़ा हमारी जनता को। नहीं नहीं लैंड आप बताइए ना, हम वही तो पूछ रहे हैं, क्या है? आप बताइए ना। नहीं बताइए किस ना। पर आरोप लगा सुनिए है? सुनिए किस पे आरोप लगा है? लैंड फॉर जॉब्स का आरोप किस पे लगा है? लालू यादव पे। हाँ, लालू यादव पे। कोर्ट ने क्या क्लीन चिट दे दिया है? क्या? मतलब क्या? कोर्ट ने प्रोवाइड क्या? कर दिया कि आप क्या? दोषी क्या है। उस मामले कोर्ट में ने साजा दोषी सुनाया, नहीं है? सुनिए। क्या उस मामले जब में तक- दोषी नहीं सुनिए, है? फिर दोषी। अरे, कोर्ट क्या ने बात साजा कर रहे सुनाया, हैं? क्या कोर्ट उस ने मामले साजा में सुनाया, दोषी नहीं है? कोर्ट क्या ने उस क्या मामले बोला? में दोषी नहीं है? नहीं है दोषी, नहीं है दोषी। अरे। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट अभी इस पर साजा चलाया जा रहा है, इसकी जांच हो रही है। अगर जब तक साजा नहीं कर दे दिया जाता है तब तक हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। अब तो चारा अभी इसकी घोटाला जांच को हो भी रही कह है। दीजिएगा। चारा घोटाला को भी आप कह फिर बात से पलट के बात करें, लैंड फॉर जॉब की चल जा रहा है चारा। लैंड फॉर जॉब कोई एक पे तो टिके रहिए, तेजस्वी कोई यादव- एक पे तो आप टिके रहिए। हाँ, तेजस्वी यादव भी उस मामले में संलिप्त अच्छा, है। लैंड फॉर इतना जॉब के कॉमन मामले सेंस में। है ना। उनका आप नाम भी सुनिए, जुड़ता है। इतना उनका नाम अरे भी वो जुड़ता नाम है। आने से छोड़िए, नाम तो आपके बहुत लोगों युवराज का हैं है। वो, आपके नाम युवराज सुनिए, हैं वो। युवराज की बात कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब के समय तेजस्वी यादव का पता है एज कितना हो रहा है? कितना हो रहा था पता कितना है? हो रहा है? 8 साल एज हो रहा अच्छा, था। 8 साल के बच्चे के पास पावर होता है कि रेलवे में वो जॉब दे दे? अच्छा, कॉमन सेंस तो आपके पास होगा। एक गरीब परिवार का बेटा, एक किसान परिवार का बेटा, सुनिए सुनिए बात बात भी है, लॉजिक सुनिए अभी भटकिए मत। सुनिए 8 साल सुनिए के बच्चा के पास पावर होता है कि वो रेलवे में जॉब दे दे? कॉमन सेंस तो आपके पास जरूर होगा, इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग अच्छा। हैं आप। आपको नहीं, नहीं, पता है एक- रेलवे में जॉब बात- देना किसके नहीं, काम है? अरे सुनिए, फैक्ट पे बात अरे करिए सुनिए ना। ना। रेलवे में जॉब रेल देना मंत्री किसका? कौन था? अरे रेल रेल मंत्री मंत्री कौन था? जॉब देना किसका काम है? रेलवे में जॉब देना किसका काम है? रेल मंत्री रेलवे कौन था? में नेता जॉब देता है, रेल मंत्री रेल जॉब मंत्री- देता है, रेल मंत्री जॉब देता है। भूल अरे गए, गजब भूल गए। बेवकूफ नियर सवाल अब कर मतलब रहे हैं ये आप। भी कह दीजिए कि लैंड फॉर जॉब रेल स्कैम हुआ मंत्री ही जॉब नहीं है। देता अब है। कह दीजिए कि हुआ ही नहीं। नहीं हुआ है। जब तक कोर्ट ने इस मामला को नहीं, गजब है बात। चलिए, जब तक राहुल, कोर्ट इस राहुल। मामला को नहीं देखिए, सेट करता, विकास तब की तक आप बात नहीं कीजिए, कर सकते। विकास की बात आप कीजिए, ऐसी बकवास बेरोजगारी कर पे रहे बात हैं कीजिए, कि लैंड महंगाई फॉर पे जॉब बात में कीजिए, तेजस्वी बात यादव है, लैंड फॉर जॉब में लालू यादव है। 8 साल के बच्चा के पास ताकत रहता है कि रेलवे में जॉब नहीं, दे दे। एक आदमी 8 साल के नहीं, बच्चा नहीं, के पास पावर रहता है कि डीआरएम पे क्या बोलते हैं, लेटर पे हस्ताक्षर करके जॉब दे दे। आज है ना, कॉमन सेंस आज लॉजिकल बात है ना, करिए यार। राजू शीष का राहुल विरोध क्यों नहीं करते वो? बताइए। गौर फरमाइए टॉपिक जो था उस पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी नीतीश सरकार के साथ साथ राजद के तमाम चीजों पर बातें रखते हैं। अभी राहुल ने काफी जबरदस्त बात कही कि 8 साल का बच्चा रेल जॉब देता है, लेकिन लगातार तेजस्वी यादव को जाना जाता है कि उन्होंने रोजगार दिया है, और ये बार बार तेजस्वी यादव भी बातों को समक्ष रखते हैं जब भी जनता के बीच जाते हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल
सवाल उठता है दोनों के कार्यकाल को लेकर कि किस तरह से अभी प्रेजेंट में वो कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर बात किया जाए
है नीतीश कुमार की। उन्होंने कहा कि सुशासन के सरकार में अब अपराध कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि आए दिन ऐसा नहीं है कि अपराध कम हो गया है, कुछ बहुत सुधार आए हैं, लेकिन अभी भी अपराध होते हैं। अगर ऐसा मामला नहीं रहता सितेश जी, तो लगातार लड़कियां सेफ रहती। लगातार इस तरह की घटनाएं नहीं आती, घटनाएं नहीं आती। क्या सेव नहीं है? यही पटना में आप सड़कों पे घूमते हैं ना, घटनाएं नहीं आती सितेश जी। आप रिपोर्ट अगर चेक किया जाए, पूरी तरह से अपराध कम नहीं हुआ है। नीतीश सरकार कोशिश में अभी जारी है। आपने अभी बात किया पूरी तरह से कम नहीं हुआ है, यानी पहले से कम हुआ है ना, पहले से कम हुआ है। जीरो टॉलरेंस का मतलब समझते हैं? व्हाट इज जीरो टॉलरेंस? जीरो टॉलरेंस का मतलब, सुनिए, आप नहीं समझते तो मैं समझाता हूँ। हमको पता है क्या होता है जीरो टॉलरेंस, हम आपको बताते हैं। जीरो टॉलरेंस का मतलब नहीं समझते तो मैं समझाता हूँ, सुनिए तो। अरे पहले आप सुनिए तो सही। जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज के लिए एकदम 0% पॉलिसी। अगर क्राइम की बात कर रहे हैं तो पटना की सड़कों पे, बिहार की सड़कों पे 1% मतलब 0% अपराध हो। आप मानते हैं कि बिहार में 0% टॉलरेंस अपराध नीति है? 0% होना संभव नहीं है। जदयू के नेता कह रहे हैं, जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं, हमें किसी जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं। पहले में और बाद में जोड़िए ना। अगर गौर फरमाया जाए जदयू पार्टी की, तो लगातार जदयू पार्टी और ये भी दावा करते हैं कि बिहार में शिक्षा की नीति खड़ी जा रही है, नींव खड़ी की जा रही है। लेकिन अगर इतना ही बिहार का शिक्षा मजबूत रहता तो आज बीपीएससी मामले को लेकर छात्र सड़क पर डंडे नहीं खाते। यह भी नीतीश सरकार के ही शासनकाल में सवाल उठ रहे हैं। इस बीच लगातार देखा जा रहा है कि कई वर्ग के लोगों को ठगा जा रहा है, चाहे चौकीदार का मामला, और नीतीश सरकार जी कहते हैं कि हमारे शासनकाल में इस तरह की चीजें नहीं होती। जी, आपने बात कही बीपीएससी मामले को लेकर, ठीक है जी। बीपीएससी मामला हो सकता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, ठीक, लेकिन सुनिए सुनने का क्षमता रखिए मालिक, पार्टी को नहीं। छात्र के घर से प्रश्न पत्र मिलना सही है, छात्र के घर से प्रश्न पत्र मिलता है, उसके घर में गया कैसे? जवाब तो आपके नहीं लोग देंगे, आपके लोग देंगे। सुनिए, बीजेपी भी है। छात्रों की यार में राजनीति हो रही है, वो सही है। अच्छा। सही है, क्या सही है? सही है, सही है। आपके सुने आपके युवराज तेजस्वी जी कहते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बार बात कर लिए, अब क्यों नहीं जा रहे धरने पे, क्यों नहीं न्याय दिला रहे हैं? एक दिन कह देने से जनता को बरगला नहीं सकते। युवा आजकल पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, एआई का जमाना है, ठीक है। आप उस दौर में नहीं है कि लट्टेन लेकर चलिएगा, यहाँ सबके पास एलईडी और टॉर्च है, एक बार मारेगा 2 किलोमीटर तक दिखाई देगा। एलईडी टॉर्च की आड़ में आप लोग बीपीएससी को कूट दिए अभ्यर्थी को। सुनिए, बात कर रहे हैं, काम किसका करना था? सत्ता दल में आप है, भ्रष्टाचारी का बढ़ावा आप दे रहे हैं, बीपीएससी छात्रों को कुटवा आप रहे हैं। सवाल करे तेजस्वी यादव से, बीपीएससी आज अगर आप बोल रहे हैं कि लंटेन का जमाना एलईडी टॉर्च का जमाना है, वही लंटेन की रोशनी में पढ़ के निकले ना, तो आज हमारे साथ आप डिबेट कर रहे हैं। अगर वो लंटेन का दौर चल जाता ना, तो आज एलईडी कोई काम नहीं आता। राजेंद्र बाबू पढ़ के नहीं निकले, क्या चाहते हैं? वही 90 लंटेन में लोग पढ़ के आईएएस आईपीएस बन गए, टॉर्च की लाइट में लाठी खा रहे हैं। अब क्या चाहते हैं? सुनिए, आपके कौन सा युग बेटर रहता है? लंटेन की रोशनी में पढ़ के बिहार के कैडर के आईएएस बैच बन के घूम रहे हैं, और एलईडी टॉर्च की लाइट में अभी लोग नहीं बन सड़कों पर लाठी बन रहे हैं, अभी लोग नहीं बन रहे हैं। अगर बन भी रहे होंगे तो वही नेता मंत्री का बेटा लोग बन रहे हैं, नेता मंत्री के बेटा आईएएस बन रहे हैं। बिल्कुल 500 करोड़ का टर्नओवर है बीपीएससी में, 500 करोड़ों का है, नहीं तो नहीं पता चला सरकार का। सुनिए, सरकार को नहीं पता चला। अरे सुनिए, वीआईपी ट्रीटमेंट नॉर्मल लोग को दिया जा रहा है, इतना तो कॉमन सेंस है आपके पास। वीआईपी ट्रीटमेंट सेंटर पे बैठा के मुर्गा मटन खिलाया गया, इतना किसी आम आदमी के पास औकात है कि सेंटर वाले मुर्गा मटन चिकन खिला दे? अरे बिहार की जनता समझती है, बिहार की जनता समझती है कैसे बनेगा। देखिए, सीधी बात यह है कि जनता जो भी चुने विकास के हित में चुने, जनता अपने हित में चुनती है, अपने हित में, अपने भविष्य के बारे में सोचे, ना क्यों चुनती है? अरे जनता तो 17 सालों में हित में चुनती है, तो आप लोगों को इतनी जलन क्यों हो रही है? जलन क्यों हो रहा है? दिल्ली में सतीश जी, राहुल जी, दिल्ली वो भी कहते थे इतना विकास कर दिया, कितना विकास कर दिया, दिल्ली का सिमट करा गया ना, सिमट करा गया ना 22 में ही। सुनिए, आप ही लोग ना, आप लोग के पार्टी लोकसभा चुनाव में क्या नारा देता था? अब की बार 400 पार, सही से 250 पार नहीं कर पाए। कुछ भी पार
होगा, सच कर्नाटक किसका का है? चुनाव भूल गए, कर्नाटक का चुनाव भूल गए, क्या हरियाणा बोले भूल थे गए, बजरंग हरियाणा बली भूल श्री राम जी आएंगे तो कर्नाटक में जिता के हरियाणा भूल जाएंगे, गए, वही गाना से हरियाणा पीट भूल दिए आप गए, लोग को हरियाणा बजरंग भूल बली। गए। बस गौर फरमाइएगा, जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगी यानी सितेश राहुल जी को सुना। हालांकि चुनावी नतीजा क्या होगा ये हम नहीं जानते, ये जनता का हक है, वो तय करेगी। लेकिन लगातार जिस तरह से शासनकाल पर सवाल उठ रहे, कभी नीतीश सरकार कहते हैं कि अब अपराध 0 हो गया है, लेकिन वाकई क्या सच्चाई तो आपके समक्ष भी है और ये जनता भी जानती है। ये हम कहेंगे तो नहीं विश्वास होगी, ये ग्राउंड की रिपोर्ट बताती है। लेकिन अब बात रहा इस बीच कि कौन कितना आगे है, ये तो आने वाले चुनाव में पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी बता दें कि हर पार्टी खुद को काफी मजबूती से दर्शा रही है, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो। और एक अच्छे राजनीतिज्ञ का यही फर्क होता है कि वो अपनी पार्टी की मजबूती रखे, ना कि कमियां गिनवाए। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस बार किसको चुनती है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।